नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्लास 10th का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न को लेके हैं, जो कि दो चर वाले रैखिक समीकरण से है। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने आज के इस वीडियो में सीखेंगे कि प्रतिस्थापन विधि से किसी भी समीकरण को कैसे हल करना है। ठीक है, और बिल्कुल आसान तरीका से बताएंगे। वीडियो को पूरे देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा समझाएँगे। ठीक है, तो वीडियो को देखिए ध्यान से। आइए शुरू करते हैं। 2 प्रश्न को हमने यहाँ पर लिया है, बस यही 2 प्रश्न में आपको पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से इसको हम हल करेंगे। ये जो नॉर्मल समीकरण एक लिए हैं और यहाँ से समीकरण लिए हैं और उसमें जो कि मान रख कर के कुछ निकालना है। ठीक है, पहले हम ये सिंपल वाला को हल करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है सर उसको हल करके समझाते हैं। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीका से समझाएँगे, आप सिर्फ देखते जाइए। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर दिया गया समीकरण हमने पहला लिया है कि 3x माइनस का 2y बराबर 12 है। दूसरा समीकरण है 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 16 है। ठीक है, ऐसा करके 2 समीकरण दिया गया है। अब आइए यहाँ से लिखेंगे इसको हल। हल लिखते हैं। हल लिखेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा उसको देखिए। समीकरण दिया गया है 3x माइनस का 2y बराबर का 12, इसको समीकरण 1 मानते हैं। दूसरा समीकरण है कि 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 16, इसको समीकरण 2 मानते हैं। देखो, इसको निकालना बड़ा ही आसान होता है। कैसे करना है उसको देखिए। करना क्या है, यहाँ से किसी भी एक समीकरण को लीजिए और यहाँ से x का या y का मान निकाल लीजिए। ठीक है, किसी भी एक समीकरण को लेना है। 2 समीकरण है, किसी को ले लीजिए आप। समीकरण 1 को ले लीजिए, समीकरण 2 को ले लीजिए। वहाँ से x और y का मान निकाल लीजिए और x व y का मान अगर निकल जाता है, फिर उसको क्या करना है, दूसरे समीकरण में उसको रख देना है। जैसे ही दूसरे समीकरण में रखेंगे, वहाँ से कुछ न कुछ निकल कर के आ जाएगा। x का मान निकलेगा या फिर y का मान निकल के आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करके वहाँ से x, y का मान निकल जाएगा। जब एक मान पता चल गया, तो फिर उसको किसी दूसरे समीकरण में रख दीजिए, वहाँ से फिर दूसरा मान निकल जाएगा। ऐसे ही करके इसको हल किया जाता है। लेकिन चलिए पूरे डिटेल में इसको समझाते हैं कैसे समझना है। आइए, अब यहाँ से क्या करना है, किसी भी समीकरण को हम लेते हैं। मान लीजिए लिखते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से समीकरण 1 में है क्या कि 3x माइनस का 2y बराबर का कितना है, 12 है। यहाँ से x का वैल्यू हम निकालना चाहते हैं, तो क्या हो जाएगा 12, ये माइनस में इतना जाएगा प्लस में 2y, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 12 प्लस का 2y और बटा में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से जो है से x और समीकरण हमको मिल जाएगा, जिसको नाम दे देंगे हम क्या, समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 3, ऐसा करके समीकरण 3 हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब क्या करना है, इसी मान को समीकरण 2 में रख दीजिए या फिर आप 1 में भी रख सकते हो, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। 1 में भी रखेंगे फिर भी मान निकल जाएगा, लेकिन हमें अभी क्या करते हैं, समीकरण 2 में रखेंगे। यहाँ पर आइए, अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 3 से मान रखने पर, मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 3 में मान रखेंगे। लेकिन समीकरण 2 है क्या जी, 4x माइनस का 5y इज इक्वल टू कितना है, 16 है। अब यहाँ से x का वैल्यू इसमें रखिए, यहाँ जाएगा 4 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 12 प्लस का 2y और बटे में क्या है 3, इधर है माइनस 5y बराबर में क्या है 16 है। ठीक है, एक स्टेप तो और जाएगा। यहाँ पर क्या करते हैं उसको देखिए। एक स्टेप में 4 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 12 चौकी हो जाएगा 48, 4 दूना का ये हो जाएगा 8y और नीचे में क्या है 3 और इधर बच जाएगा 5y बराबर का कितना 16। ठीक है, अब इसको सिंपल सा है, इसको इधर हल करते हैं। आइए, यहाँ पर अब इसको क्या लिखेंगे, जो है उसको देखिए 3 और इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो 3 1 का एलसीएम ले लेते हैं, कितना 3 हो जाएगा। 3 एकम 3 है, तो जो है वो आ जाएगा सेम टू सेम 48 प्लस का 8y माइनस 3 एकम 3, तो 5 3 का ये हो जाएगा 15y बराबर में क्या बच गया है 16 है, तो इसको लिखेंगे क्या 16। ठीक है, ऐसे करके अब यहाँ से क्या करना है कि 14 8 और 15 में से 8 गया तो क्या बचेगा 7y बटा में बच जाएगा 3 बराबर का इधर कितना है 16 है।
अब इसके नीचे एक लगा करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, एक से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा सेम 48 माइनस 7y, 16 गुने 3 मतलब ये हो जाएगा 48। अब क्या करना है कि ये 48 माइनस में है, देख लीजिए ये 48 इधर प्लस में, ये माइनस में तो इधर आ जाए, सॉरी प्लस में है तब माइनस में आ जाएगा, और इधर 7y, इसमें से ये गया 0, y बराबर क्या आ जाएगा 0, और इसके नीचे आ जाएगा -7। 0 में किसी संख्या से भाग देने पर क्या आएगा 0 आएगा। अब इसका मतलब हो जाएगा y का मान क्या आ गया 0 आ जाएगा। y का वैल्यू क्या आ जाएगा मेरे भाई, यहाँ से 0 आ गया। ये देखिए y का मान ये वाला 0। अब हो गया y का मान हमको पता चल गया यहाँ से, ठीक है। ऐसे करके x और y का मान, सॉरी y का मान निकल गया। अब यहाँ से y का वैल्यू लीजिए और यहाँ पर रख दीजिए, x का मान आ जाएगा। आइए उसको भी निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पर रखेंगे समीकरण 3 में, लिखिए समीकरण 3 में y बराबर 0 रखने पर समीकरण 3 है x बराबर 12 प्लस का 2y बटा में 3 है, ठीक है। अब इसको जब हम करेंगे तो यहाँ जाएगा 12 प्लस 2 गुने 0 बटा में क्या आ जाएगा 3, यानी आ जाएगा 12 प्लस 0 बटा में 3, क्योंकि 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी आ जाएगा 12 बटा 3, 3 से इसको काटिए तो कितना बार में 4 बार में, यानी देख लीजिए कि अब क्या आया है हमारा x बराबर जो मान आ गया क्या आ गया 4 आ गया। एक वैल्यू 4 आया है और दूसरा क्या आ गया इस तरह से y बराबर 0 आ गया। ऐसे करके x और y का मान निकालना है। इसी विधि को बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। अगर आप इस तरह से हल कर लेते हैं, प्रतिस्थापन विधि से हल किए हैं, ठीक है। अब दूसरा जो हम प्रश्न लिए हैं बस सेम इसी तरह से हल करना है उसको भी, लेकिन उसमें कुछ एक्स्ट्रा दिया है जिसमें एक्स और वाई का मान रखना है और वहां से एम का मान निकालने के लिए बोला है। ये भी बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये एक बार नहीं कई बार पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो आइए अब जो है से इस प्रश्न को हल करने के प्रयास करते हैं। अब इधर जो है से इतना जगह में नहीं होने वाला है, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको जो है से पूरी तरह से हटाते हैं, ठीक है। आइए आइए अब देखिए इसको कैसे हल करना है। यहाँ से शुरू करेंगे, समीकरण जो पहले दिया है उसको लिखिए। क्या समीकरण दिया है, समीकरण जो है उसको बाहर निकालते हैं। 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू क्या है 11, इसको मानते हैं समीकरण 1। दूसरा दिया है 2x माइनस का 4y इज इक्वल टू क्या है 24, इसको मानते हैं समीकरण 2, ठीक। एकदम आराम से करना है, बिल्कुल आसान है, ठीक है। बस देखते रहिए आप कैसे करना है। किसी भी एक समीकरण को उठा लीजिए यहाँ से, जैसे ले लेते हैं समीकरण 1 से, कितना से 1 को लेते हैं। 1 में क्या है मेरे भाई 2x है प्लस का 3y और बराबर में क्या है 11 है। यहाँ से x का मान निकालिए, y का निकालिए, बिल्कुल एक ही बात है। अब यहाँ से क्या करना है, 2x बराबर हो जाएगा 11, ये माइनस में इधर आ जाएगा प्लस का। अब यहाँ आ जाएगा x बराबर 11 माइनस 3y और इसके नीचे 2 है तो यहाँ आ जाएगा 2, क्योंकि ये गुना में इधर आ जाएगा भाग में, इससे ये हो जाएगा। यहाँ से अब निकल करके जो आया है ये हो जाएगा x का मान, ठीक है। इसको मान लेते हैं समीकरण 3, इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। फिर से क्या करना है इसके आगे, बस स्टेप बाय स्टेप आप समझते रहिए। करना क्या है, हमने पहला काम क्या किया, जो समीकरण दिया था उसको हमने बाहर लिख लिया, उसको हम मान दिए समीकरण 1 और समीकरण 2, ठीक है। दूसरा काम हमने किया, किसी भी दोनों में से कोई एक समीकरण को उठाए और उसमें से x और y का मान निकाल लिया। आप किसी भी निकाल सकते हैं, किसी भी समीकरण से निकाल सकते हैं। हमको 1 से मन किया हम 1 से निकाल लिए, आपको मन है कि नहीं हम 2 से निकालेंगे तो 2 से निकालिए, उससे भी वही आंसर आने वाला है, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पर समीकरण 1 से लिया और x का वैल्यू निकाल लिया। अब ये वाला x का वैल्यू क्या करना मेरे भाई, समीकरण 2 में रख लीजिए, वहां से आपको एक मान 100% निकल जाएगा, ठीक है। तो आइए यहां से क्या करते हैं, समीकरण समीकरण 2 में 2 में क्या करना है ना कि x का मान रखेंगे। समीकरण 2 में समीकरण 3 से मान रखने पर समीकरण 2 कितना है पहले उसको लिखिए।
2x माइनस का 4y है बराबर में -24 है। अब यहाँ से मान रखिए उठा करके, मान रखेंगे तो क्या रखना है 2 और x की जगह पर ये वाला आ जाएगा मतलब 11 माइनस 3y और बटा में आ जाएगा 2 और माइनस का है 4y बराबर में -24 है। ठीक है 24 है। आगे देखिए 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना आ जाएगा 2 22 11 दूना 22 3 दूना 6y और नीचे में सॉरी आप यहाँ से एक और कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं, उसको भी देख लीजिए। आप चाहें तो इसको यहाँ से काट सकते हैं। आप चाहे तो इसको यहाँ से काट सकते हैं। ये वाला 2 से ये वाला 2 कट जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा सिंपल हो जाएगा मतलब हल करना आसान हो जाएगा। ठीक है? यहाँ से हल करना आसान हो जाएगा तो 11 माइनस बच जाएगा 3y और माइनस का 4y इज इक्वल टू कितना? माइनस का 24 यानी 11 माइनस 4 और 3 हो जाएगा 7y बराबर में माइनस 24। ठीक है? यानी क्या करना है? देख लीजिए क्या करना है इसे माइनस का 7y बराबर में माइनस 24 11 है इन्हें तो यह जगह इन्हें माइनस का 11 माइनस 7y और इसको ऐड करेंगे तो यह जाएगा 5 3 35 माइनस का 35 आ जाएगा। अब इसके आगे क्या करना है यहाँ से y का वैल्यू निकल जाएगा क्या माइनस का 35 और ये 7 गुना में इधर आ जाएगा भाग में इससे इसको काटेंगे कितने बार में 5 बार में माइनस से माइनस कट जाएगा यानी y बराबर यहाँ से कितना आ गया 5 y का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है यानी ये जो है से मेरा y का वैल्यू हो गया। ठीक है अब यहाँ से क्या करना है यही वाला y का वैल्यू लेकर के समीकरण 3 में रखिए। ठीक है यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है आइए यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 में y बराबर 5 रखने पर समीकरण 3 है क्या x बराबर है 11 माइनस 3y बटा में है 2 11 माइनस 3 इंटू में और y का वैल्यू कितना है 5 है यहाँ आ जाएगा क्या 2 यानी कि 11 माइनस 15 बटा में आ जाएगा 2 यानी कि माइनस 4 बटा में 2 है इससे इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा -2 यानी सॉरी x का मान कितना आ गया यहाँ देख लीजिए x बराबर आ जाएगा माइनस का 2। ठीक है ऐसे करके y का वैल्यू निकल गया x का वैल्यू निकल गया लेकिन अभी आंसर नहीं आया हमसे पूछा क्या है कि m का मान निकालिए। अब यहाँ से m बराबर क्या हो जाए सॉरी y बराबर दिया है mx प्लस 3 उसमें क्या करना है x का वैल्यू हमको पता है यहाँ पर y का वैल्यू पता है इसमें रख दीजिए यहाँ से m का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है देखिए y बराबर दिया है mx प्लस 3 यहाँ से x के सॉरी y की जगह पर रखेंगे क्या 5 m और x की जगह पर आ जाएगा -2 प्लस का 3 अब यहाँ आ जाएगा 5 ये प्लस में इधर आ जाएगा -3 और ये है -2m यानी क्या आ जाएगा 2 बराबर -2m। ठीक है यानी क्या आ जाएगा कि m बराबर आ जाएगा माइनस का 2 और बटे में क्या आ जाएगा इधर में है 2 इससे इसको काटेंगे तो m बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 1। ठीक है माइनस का 1 हो ठीक है तो इस तरह से जो है से इसका m का वैल्यू निकल गया माइनस का 1 जो है से इसका m का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है तो उम्मीद है आपको कि इस टाइप का प्रश्न अगर प्रतिस्थापन विधि से आपको अगर मिलता है हल करने के लिए तो आप हल कर पाएंगे। ठीक है अब जो है से इस प्रश्न में डबल स्टार लगा लीजिए क्योंकि ये जो है से बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है ये प्रश्न 100% आने का चांस है। ठीक है तो बाकी आपको यहाँ तक वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है बाकी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है मिलते हैं फिर इसी टाइप का नेक्स्ट प्रश्न में के साथ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद।